हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ कि व्हाट इज़ एनसीसी, हाउ इट हेल्प टू जॉइन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। बहुत से लड़के और लड़कियों को नहीं मालूम कि एनसीसी कैसे ज्वाइन किया जाता है, इसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है, इसके मिलने के बाद आर्मी में कैसे सीधी भर्ती और एनसीसी का क्या उपयोग करके हम आर्मी में बिना रिटर्न के ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी कब और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट लेने के बाद सेना में लिखित परीक्षा नहीं देनी होती। तो इन सब सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं अपने इस यूट्यूब वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो बच्चे अभी स्कूल में हैं वो भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे लड़के या लड़कियां 9th स्टैंडर्ड में हैं वो भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन जेडी और जेडब्ल्यू। जेडी मतलब जूनियर डिवीज़न एंड जेडब्ल्यू मतलब जूनियर विंग। मिनिमम एज एनसीसी ज्वाइन करने की जो 9th स्टैंडर्ड में है वो 13 ईयर है मिनिमम एज एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। यदि आपने 9th में एनसीसी नहीं ज्वाइन की या 10th में नहीं ज्वाइन कर पाए या 11th में नहीं कर पाए या 12th में नहीं कर पाए तो आप एनसीसी एज एन अपने कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि एनसीसी का एम क्या है। द एम ऑफ एनसीसी एज यू सी इन योर स्क्रीन that laid out in 1988 have stood the test of time and continue to meet the requirement expected of it in the current socio-economic scenario of the country. एनसीसी में जनरली 3 टाइप के सर्टिफिकेट मिलते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। इन सारे ही सर्टिफिकेट का अपना ही एक इम्पोर्टेंस होता है। लाइक यू हैव सीन एनसीसी ए सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट is not as useful in government job as other NCC certificate, but the benefit of NCC A certificate is that it give you a glance of Indian Army and it clear your way to get the certificate. That means यदि आपने NCC A certificate जो आपको स्कूल में मिलेगा, आप जब स्कूल में NCC ज्वाइन करते तो उस केस में आपको 5 नंबर का सेना की भर्ती में आपको छूट मिलेगा। टॉकिंग अबाउट बी सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको 10 नंबर के सेना भर्ती में छूट मिलता है। सी सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको रिटर्न माफ़ होता है, रिटर्न आपको नहीं देना पड़ता। और यदि आगे बात करें, यदि आप ए सर्टिफिकेट जब तक कंप्लीट नहीं करते तब तक आप बी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तब तक आप बी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। और वैसे ही सी सर्टिफिकेट के लिए, और सी सर्टिफिकेट के लिए आपको बी सर्टिफिकेट मस्ट है कि आपको बी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया होना चाहिए। आप कॉलेज में कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा कि कॉलेज में कैसे प्रोसेस है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या एनसीसी ज्वाइन करने के लिए कोई पर्टिकुलर परसेंटेज क्राइटेरिया है कि आपके 12th में इतने परसेंटेज आने चाहिए या 10th में इतने परसेंटेज आने चाहिए, कि एनसीसी के ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करने से आपको सेना में लिखित परीक्षा देनी होती है कि नहीं देनी होती। यदि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं विथ एनी ग्रेड अल्फा और बीटा तो आपको आर्मी में लिखित परीक्षा नहीं देनी होती, सिर्फ आपको फिजिकल और मेडिकल क्लियर करना होता है। एज एन आर्मी आप जीडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब रही बात आर्मी में एनसीसी का भी एक ऑल क्रिटिकल रोल है कि आप एनसीसी के जरिए आप आर्मी में एज एन ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। लाइक हर साल भारतीय सेना एनसीसी स्पेशल एंट्री का फॉर्म रिलीज़ करती है इन द मंथ ऑफ जून। उस सिलेक्शन के लिए आपको कोई रिटन का एग्ज़ाम नहीं देना था, कोई यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ आपको एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। एनसीसी स्पेशल एंट्री की यदि बात करें तो उसकी एज मिनिमम 19 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें एनसीसी स्पेशल एंट्री की तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है और अपने सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा और बी ब्रावो दैट मीन्स ए और बी ग्रेड सी सर्टिफिकेट पास करना होता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ही नहीं बल्कि डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी जैसे तमाम सरकारी एग्ज़ामों में ये कहीं ना कहीं हमें बहुत मदद करते हैं।
लाइक यदि एनसीसी ए सर्टिफिकेट की बात करें, जो सरकारी नौकरी की परीक्षा में हमें 2% का बोनस मार्क्स देता है। वहीं बी सर्टिफिकेट की बात करें तो 3% बोनस मार्क्स, सी सर्टिफिकेट की बात करें तो 75% बोनस मार्क्स हमें मिलता है। सी सर्टिफिकेट में हमें सरकारी नौकरियों में 5% का बोनस मार्क्स मिलता है, और अर्धसैनिक बलों की एग्ज़ाम परीक्षाओं में भी हमें उतना ही लगभग एक क्लिक छूट मिलता है। अभी हाल ही फिलहाल में एक और सम न्यूज़ आई है कि जो यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले सीएपीएफ एग्ज़ाम में भी अब एनसीसी कैडेटों जो जिन्होंने सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, गृह मंत्रालय की तरफ से एक सिफारिश भेजी गई है कि उन्हें भी छूट दिया जाए, ताकि एनसीसी को एज एन यूथ ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करे कि एनसीसी का एक क्रिटिकल रोल है कि एक नेशन को बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट करने के लिए। तो हम तो और कॉलेजेस में कैसे एनसीसी ज्वाइन करें, तो इसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा कि कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। सो एज वी सी, thank you for watching my videos and please like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Jai Hind.